जय हिंद दोस्तों। मैं अजय कुमार आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। इसके बारे में हम समझेंगे, जानेंगे कि कैसे स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई, क्या कारण रहे इसके, और इस क्रांति का परिणाम क्या रहा। तो एक एक करके आइए हम इन सबके बारे में जानते हैं। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जो हमारा बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो मिलती रहें और आप हर एक टॉपिक को सीखते रहें हमारे चैनल के माध्यम से। तो मैं आशा करूँगा कि आप सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये फ्री है, आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कारण क्या रहा है इसका। देखना 1857 की महान क्रांति के बारे में। सन 1857 में उत्तरी और मध्य भारत में एक शक्तिशाली जन विद्रोह खड़ा हुआ। यानी जो उत्तर का भारत है, जो भारत का उत्तर का हिस्सा है, और भारत का जो मध्य का हिस्सा है, इन दोनों जगहों से बहुत बड़ा जनसमूह अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया, विद्रोह कर दिया, और इसी विद्रोह को नाम दिया गया 1857 की महान क्रांति। क्योंकि ये बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, एक साथ विद्रोह में आ गए, विद्रोह में नारे लगाने लगे, अंग्रेजों से गुस्सा में, क्रोध में आ गए, अंग्रेजों के खिलाफ उतर आए। तो एक बहुत बड़ा विद्रोह हो गया और इसी विद्रोह को नाम दिया गया था 1857 की महान क्रांति। दोस्तों लगभग एक साल से भी अधिक समय तक चली। सन 1857 की विद्रोह के पीछे बहुत सारे कारण थे। इसमें सामाजिक भी थे, सांस्कृतिक थे, आर्थिक थे, तत्कालीन कारण, काफ़ी कारण जिम्मेदार थे। इन्हीं में से एक था चर्बी वाला कारतूस। दोस्तों ये सबसे मुख्य कारण था अगर कहा जाए। इस चर्बी वाले कारतूस में क्या था कि अंग्रेज़ों ने एक गन इस्तेमाल की, इनफील्ड राइफल्स। उसमें गोलियां जो होती थी, गोलियों के पीछे मांस लगा हुआ करता था, सूअर का और गाय का। तो इससे क्या हुआ, जो अंग्रेज़ों की फ़ौज में जो हिंदुस्तानी काम करते थे, जो इसमें जॉब करते थे, तो उन्हें इसका बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि मुस्लिमों के लिए यहाँ पे सूअर हराम था और हिंदुओं के लिए गाय। तो उस गोली में से क्या होता था, उस बंदूक को चलाने के लिए, उस गोली को डालने के लिए, उसको यूज करने के लिए पहले अपने मुंह से उस मांस को हटाना पड़ता था। तो ऐसे धर्म भ्रष्ट हो रहा था, इसलिए ये भी बहुत बड़ा कारण रहा और ये क्रांति हुई। हम बात करें सामाजिक की, तो सामाजिक व्यवस्था तो पहले चरमरा गई थी, कोई त्यौहार वगैरह कुछ नहीं। आर्थिक की बात करें तो अंग्रेज़ों ने इतना टैक्स लगा दिया भारत की जनता पर कि तराही तराही मच गई, और उसके कारण भी ये क्रांति हुई। लेकिन मुख्य कारण की अगर हम बात करें तो ये चर्बी वाला कारतूस ही था। देखिए भारत में 1856 के अंत में अंग्रेज़ों ने इनफील्ड राइफल, नाम याद रखिएगा, नाम बहुत ज़रूरी है। इनफील्ड राइफल आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि वो राइफल कहाँ चलती है, मैदान में, यानी कि फील्ड में, यानी इनफील्ड में, समझ रहे हैं ना आप। तो राइफल का प्रयोग कहाँ होता है, मैदान में होता है। मैदान को अंग्रेजी में कहें तो क्या हुआ, इनफील्ड। तो इस राइफल का नाम क्या था, इनफील्ड राइफल था। इसी का प्रयोग किया और इसी में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग हुआ करता था। इसी के विरोध में क्या हुआ, जितनी भी सेना थी भारतीय, जो भारत के लोग उसमें काम कर रहे थे अंग्रेजी सेना में, वो सब विद्रोह में आ गए और जनता के साथ वो भी साथ मिल गए और अंग्रेज़ों की पुंगी बजा डाली। अंग्रेज़ों ने क्या किया, किसानों को बहुत सारा कर लगाना चालू किया। मैंने बताया था कि इतना कर लगा दिया कि जनता परेशान हो गई। अब हुआ क्या, जब अंग्रेज़ों के अत्याचार सहना असंभव हो गया तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में 34वीं NI रेजिमेंट के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। क्या हुआ, जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और इतना दुखी कर दिया अंग्रेज़ों ने, टैक्स पे टैक्स लगाए पड़े हैं, धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं हमारा, तो बहुत ज़्यादा क्रोध में आ गई जनता। तो उसी में से क्या हुआ, उन्हीं जनता भी आ गई, जो फौजी थे जो उसमें काम कर रहे थे अंग्रेजी सेना में, वो भी क्रोध में आ गया। तो उन्हीं सिपाहियों में, उन्हीं फौजियों में एक आदमी थे मंगल पांडे, जो 34वीं NI रेजिमेंट तो आप जानते होंगे आर्मी में रेजिमेंट होता है, तो उसी में 34वीं, ये ध्यान रखना, 34वीं NI रेजिमेंट के जो मंगल पांडे थे, इन्होंने क्या किया कि जो उस समय जो लेफ्टिनेंट थे बाग और जनरल ह्यूसन, दोनों को लुढ़का दिया, मार दिया ससुरों को। बोलते आओ देखेंगे दिखाएंगे भारत की ताकत क्या है। इन्होंने इसको मार दिया। तो इसका हुआ क्या, क्योंकि हम भारतवासी लड़ जाते हैं अपने हक के लिए कहीं ना कहीं, उस समय भी यही हुआ था। बस कुछ समय तक हम कब्जे में रहे इन लोगों के, लेकिन जब जुनून जागा तो अंग्रेज़ों को भागना पड़ा। क्या हुआ, जब इन्होंने मंगल पांडे ने इनको मार दिया, लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन को, तो इसी के कारण इन्होंने क्या हुआ, 8 अप्रैल 1857 को
मंगल पांडे को फांसी दे देगी, अंग्रेज़ों ने इन्हें फांसी दे दी और हमारा एक वीर शहीद हो गया। अंग्रेज़ों ने 1854 में ही झांसी पर कब्जा कर लिया था पहले ही, यानी कि जिससे जो हो रहा था इससे पहले ही इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, वो भी विद्रोह में थी, वो भी बहुत क्रोध में थी कि उनका जो राजपाट छीन लिया। और काफ़ी ऐसे लोग थे, ऐसे राजा थे जो बहुत ज़्यादा क्रोध में थे और वो भी इस आंदोलन में उतर पड़े। इसीलिए इसको महान क्रांति कहा गया, क्योंकि बहुत लोगों ने इसमें अपना सहयोग दिया। केवल एक शहर या एक जगह से स्टार्ट नहीं हुई, बहुत बड़े क्षेत्र से इसको स्टार्ट किया, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। और जब ये क्रांति हुई 1857 में, तो उस समय भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे और उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो पाल्मस्टेन थे। लेकिन हमने किताबों में पढ़ा कि 10 मई 1857 को ये क्रांति शुरू हुई। हकीकत में तो मेरठ में क्या था, एक पैदल टुकड़ी थी। सेना में होती है ना, कुछ घुड़सवार होते हैं, कुछ अलग होते हैं, कुछ मिसाइल मैन होते हैं, कुछ जो है हमारे टैंकर होते हैं, टैंक में बैठते हैं वो लोग होते हैं। इस तरह से हमारी क्या हुई, एक पैदल टुकड़ी थी जो आर्मी की हिस्सा थी, 20 NI उसे कहा जाता था। इन्होंने 10 मई 1857 को पहली बार विद्रोह करना चालू किया, अंग्रेजों के खिलाफ जो आग बोलना चालू की। तो यहीं से कहा जाता है कि लगभग यहीं से जो है क्रांति की शुरुआत हुई, मेरठ से। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अपने सैनिक और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि कर दी। अब हुआ क्या, जब अंग्रेजों को लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जन विद्रोह हो गया था, अंग्रेजों की हालत ख़राब हो गई, तो इन्होंने कहा कि इसे रोकना पड़ेगा और आगे दोबारा से ऐसी क्रांति ना कर पाए भारतवासी, इसलिए उन्होंने अपनी सेना में बदलाव कर दिए, पदाधिकारियों ने बदलाव कर दिया और 2:1 में रख दिया। और जो बम्बई और मद्रास था वहाँ पे 5:2 रख दिया गया। मतलब ये उसमें अंग्रेजी सेना और भारतीय जो लोग थे जो काम कर रहे थे उनमें अनुपात कर दिया गया कि इतने लोग यही रहेंगे, इतने लोग ही रहेंगे। मतलब अंग्रेज ज़्यादा कर दिए और भारतीयों को कम कर दिया, जिससे कि भारतीय लोग आवाज़ ना उठा पाएँ। अब जब ये क्रांति हो रही थी तो BD सावरकर जी जो थे उन्होंने ये कहा था कि ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि यहीं से शुरुआत हो गई है। भारत की जनता जाग रही है अपने हक के लिए, वो लड़ना चाहती है और अंग्रेजों को भगाना चाहती है। तो उन्होंने ये बात कही कि ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है, 1857 की क्रांति लिखा। अब इसमें काफ़ी लोगों ने अपना योगदान दिया, जैसे अभी मैंने बताया था कि रानी लक्ष्मीबाई भी बहुत विरोध में थी, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे काफ़ी लोग थे जिन्होंने इस क्रांति में अपना योगदान दिया और अंग्रेजों को छक्के छुड़ाए, तो उनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों इसमें आपके दिल्ली से बहादुर शाह जफर जी थे, कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, इलाहाबाद से लियाकत अली थे। अब जानते होंगे लियाकत अली वही जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने पहले। जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे, बरेली से खान बहादुर खां थे। और मैं बता दूं आपको कि मैं भी बरेली से हूँ, तो ये खान बहादुर जी हमारे यहाँ के ही थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, फतेहपुर से अजीमुल्ला जी थे। तो इन सभी ने अपना भरपूर योगदान दिया उस समय अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने के लिए। और इस चीज़ को देखते हुए जब इन्होंने देखा कि इतने सारे आंदोलनकारी एक साथ मिल गए और विद्रोह कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, तो एक व्यक्ति थे, एक अंग्रेज़ था फिरोज। इन्होंने कहा था लक्ष्मीबाई को, जब देखा कि इतनी विकट, इतने क्रोध में बिल्कुल माँ काली के, माँ दुर्गा के रूप में आकर अंग्रेजों को सफाया हो रहा था, तो उन्होंने कहा था कि क्रांतिकारियों में भाई अकेली मरती। तो ये ध्यान रखना, नाम याद रखना, हिरोज था। इसी ने कहा था लक्ष्मीबाई को देखकर कि सभी क्रांतिकारियों में केवल वही एक मरती। सभी लोग अपना अपना योगदान दे रहे थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्रोध में थी लक्ष्मीबाई और उन्होंने जम के मुकाबला किया। तो इस तरह हमने इसको समझा, हमने बताया कि किस तरह से हमने क्रांति शुरू हुई, कैसे क्या कारण रहा। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि हमारा एक, अगर आप चाहते हैं कि आपको PDF के रूप में ये डाटा मिले जो अभी आपने पढ़ा है, और करंट अफेयर्स भी आपको मिले, मैथ भी मिले, रीजनिंग मिले, तो हमने एक अपना एप्लीकेशन बनाया है ई-गुरु नाम से, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपको रात 9 बजे ई-गुरु टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिलेगा। वहाँ से आप ज्वाइन करने के बाद आप रात 9 बजे प्रैक्टिस सेट लगा पाएंगे। और इसके अलावा आप इसमें हर दिन करंट अफेयर्स पा पाएंगे, PDF के रूप में आपको मिलेगा इसी ऐप के अंदर। इसके अलावा आपको ये ऐप शेयर करने की इनकम भी दे रहा है। अगर आप दोस्तों को भेजेंगे तो उनकी पढ़ाई हो जाएगी। ये बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे वगैरह इसके नहीं जा रहे। और इसमें हर दिन एक गेम होता है, क्वेश्चन आंसर का, जो हम जॉब में जाके पेपर देते हैं, ऐसे एक छोटा पेपर होता है। तो अगर आप वो देते हैं तो आपको ₹10 से लेकर ₹100 तक आपको पेटीएम कैश मिलता है 24 घंटे के अंदर अंदर। तो अगर आपको लगता है आप ये करना चाहते हैं, आपको इधर उधर नहीं भटकना है, यूट्यूब चैनल नहीं छानने हैं, आपको एक ही जगह करंट अफेयर्स, एक ही जगह आपको मैथ के सारे पार्ट, रीजनिंग के सारे पार्ट और अच्छे से अच्छे टीचर आपको यहाँ पे
पढ़ाने के लिए मिल जाएंगे, जो पढ़ाने वाले हैं वो मिल जाएंगे, तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं अगली चैप्टर के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।